दोस्तों, भारत ने अब तक अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह देखा है। कभी रूस से मिसाइल मांगी, कभी फ्रांस से, तो कभी इजराइल से। लेकिन आज भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला कर लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज ताकत देने की नींव रख दी है। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की मीटिंग से जो खबर निकल कर आई है वो सिर्फ एक अप्रूवल नहीं है, बल्कि वो भारत के दुश्मनों के लिए मौत का फरमान है। भारत ने 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, लेकिन इसमें से एक सौदा ऐसा है जो गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम ओवर करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी ब्रह्मास्त्र अस्त्र मार्क II और उसके बड़े भाई अस्त्र मार्क III की। यह वो मिसाइलें हैं जो हवा में ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगी। इससे पहले कि दुश्मन इसे देख भी पाए, ये दुश्मन का काम तमाम कर देगी। लेकिन इस मिसाइल के पूरे डिटेल समझें उससे पहले हमें यह याद कर लेना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक जो कभी दुनिया के सामने आते तक नहीं, जो गुमनाम रहकर दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ भारत को मजबूत शक्तिशाली बनाने के लिए। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारत की इस बढ़ती ताकत और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो अभी को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो चलिए अब इस पूरी खबर का तकनीकी पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या बना लिया है जिसके चीन की PL-15 मिसाइल बच्चा है। सबसे पहले यह समझिए कि किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत उसकी बंदूकें नहीं बल्कि उसकी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें होती हैं। BVR का मतलब है जो आंखों से दिखाई न दे, इतनी दूर जाकर मारना। अब तक भारत के पास रूस की R-77, इजराइल की डर्बी और फ्रांस की माइका और मीटियोर मिसाइलें थीं। नो डाउट ये बेहतरीन मिसाइलें हैं, लेकिन ये विदेशी हैं। जंग के समय इनकी सप्लाई रुक सकती है, इनके कोड्स हमें नहीं पता होते। इसीलिए DRDO ने ठानी थी कि हम अपनी खुद की BVR मिसाइल बनाएंगे और उसका नतीजा है अस्त्र फैमिली। अस्त्र मार्क I पहले ही बन चुकी है और हमारी वायुसेना में शामिल हो चुकी है। यह एक सिंगल पल्स मोटर वाली मिसाइल है जो सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है और इसकी रेंज करीब 110 से 120 किलोमीटर है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह काफी नहीं था। यहीं पर एंट्री होती है आज के हमारे हीरो अस्त्र मार्क II की, जिसे आज सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन ठहरिए, यह वो अस्त्र मार्क II फिनजी नहीं है जिसे आपने 2022 में टेस्ट होते हुए देखा था। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पहले प्लान था कि अस्त्र मार्क II की रेंज 160 किलोमीटर होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और चीन के साथ हुए तनाव के बाद भारतीय वायुसेना ने महसूस किया कि 160 किलोमीटर काफी नहीं है, हमें दुश्मन को उससे भी पहले मार गिराना है। इसीलिए अब जो नया अस्त्र मार्क II बनेगा उसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। अब जरा इसके तकनीकी पहलू को समझिए। अस्त्र मार्क II एक डुअल पल्स मोटर वाली मिसाइल होगी। पुरानी मिसाइलों में एक बार रॉकेट जलता था और खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें 2 बार थ्रस्ट मिलेगा। पहला पल्स मिसाइल को लॉन्च करते वक्त उसे तेज रफ्तार देगा और दूसरा पल्स तब एक्टिवेट होगा जब मिसाइल दुश्मन के करीब पहुंचेगी। इसका फायदा ये होगा कि अंत समय में मिसाइल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि दुश्मन का विमान चाहे कितनी भी कलाबाजियां खा ले, वो इससे बच नहीं पाएगा। इसे कहते हैं नो एस्केप जोन को बढ़ाना। इसके अलावा इस नई अस्त्र मार्क II में एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाने के लिए इसके डायमेंशंस में भी बदलाव किए जा रहे हैं। ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा रेंज और ज्यादा देर तक हवा में टिके रहने की क्षमता। इसका गाइडेंस सिस्टम और डेटा लिंक वही रहेगा जो DRDO ने पहले ही विकसित कर लिया है, लेकिन इसके एरोडायनामिक्स को और बेहतर बनाया जाएगा। यानी अब जो मिसाइल बनेगी वो पुरानी अस्त्र मार्क II से अलग और ज्यादा घातक होगी। यह मिसाइल सीधे तौर पर चीन की PL-15 और अमेरिका की AMRRAM मिसाइलों को टक्कर देगी। सोचिए, हमारा सुखोई 30 या तेजस फाइटर जेट 200 किलोमीटर दूर से ही चीन के J-20 को लॉक करके फायर कर देगा और चीनी पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आ रही है। लेकिन दोस्तों, असली बाप तो अभी आना बाकी है, और वो है अस्त्र मार्क III। जहां अस्त्र मार्क II सॉलिड रॉकेट मोटर पर चलती है, वहीं अस्त्र मार्क III एक SFTR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक पर आधारित मिसाइल होगी।
यह टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। इसमें मिसाइल के अंदर ऑक्सीजन का टैंक नहीं होता, बल्कि यह हवा से ऑक्सीजन खींचकर अपने ईंधन को जलाती है। इससे मिसाइल हल्की हो जाती है और उसमें ज्यादा विस्फोटक या फ्यूल ले जाने की जगह बचती है। SFDR तकनीक की वजह से अस्त्र मार्क 3 की रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा होने का अनुमान है। यह मिसाइल मीटियोर क्लास की होगी, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल माना जाता है। भारत ने SFDR तकनीक का सफल परीक्षण पहले ही कर लिया है और अब इसे गाइडेंस सिस्टम के साथ जोड़कर एक पूरी मिसाइल बनाई जा रही है। इस पूरी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह है कि हम अब किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं हैं। अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 ये तीनों मिलकर भारत का अपना मिसाइल अम्ब्रेला बनाएंगे। मार्क 1 कम दूरी के लिए 100 किलोमीटर, मार्क 2 मध्यम से लंबी दूरी के लिए 200 किलोमीटर और मार्क 3 बहुत लंबी दूरी 350 किलोमीटर से अधिक के लिए। इसका मतलब है कि दुश्मन चाहे 50 किलोमीटर पर हो या 300 किलोमीटर पर, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। चीन अपनी PL-15 मिसाइल का बहुत ढिंढोरा पीटता है, जिसकी रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन भारत का अस्त्र मार्क 3 उसे रेंज और सटीकता दोनों में मात देने के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा स्वदेशी होने के कारण हम इन मिसाइलों को जितनी चाहे उतनी संख्या में बना सकते हैं और अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। विदेशी मिसाइलें करोड़ों की आती हैं, जबकि अपनी मिसाइल सस्ती और ज्यादा भरोसेमंद होती है। तो दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का यह फैसला सिर्फ एक फाइल पर साइन करना नहीं है, यह भारतीय वायुसेना के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कदम है। अस्त्र मार्क 2 का प्रोडक्शन जल्द शुरू होगा और जब यह हमारे राफेल, सुखोई और तेजस पर तैनात होगी तो आसमान में भारत का एक चित्र राज्य होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अब अपनी मिसाइलें मित्र देशों को भी बेचनी चाहिए? क्या अस्त्र मिसाइलें भारत को दुनिया का मिसाइल पावर हाउस बना देंगी? अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और अगर आज आपको यह जानकारी पसंद आई, यह विश्लेषण दमदार लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।